Brain Dose presents. नमस्ते दोस्तों, ब्रेन डोज पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं G20 समिट के बारे में जो इस साल बाली में होने वाली है। पर पहले प्लीज़ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आप हमारे सारे डोजेस को मिस न करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वो भी कुछ वैल्यू ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 ग्रुप भी एक G7 जैसा ही ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज़ के साथ भारत भी इस ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको G7 के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप ऊपर दिख रहे आई आइकन पर क्लिक करें। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। G20 क्या है और इसे बनाने का मकसद क्या था, G20 कब बनाया गया और इसमें किन किन देशों को जोड़ा गया था, G20 में कौन से मुद्दों पर बात की जाती है, G20 में इंडिया का क्या महत्व है, G20 से इंडिया को क्या फ़ायदे हैं। अगले साल का G20 समिट वो इंडिया होस्ट करने वाला है और इस चीज़ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा कुछ जानेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं G20 के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इतिहास के बारे में। G20 की शुरुआत ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के द्वारा की गई थी। G20 को 1999 में इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान बनाया गया था। फिर 2008 में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया G7 द्वारा। लेकिन G20 के ग्रुप में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों देशों को रखा गया है, जबकि G7 में ओनली डेवलप्ड नेशन को ही मेंबर बनाया गया था। G20 नेशन को अगर साथ ले आएँ तो इसमें वर्ल्ड की 90% GWP यानी ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और अप्रॉक्स हाफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया कवर होता है। इस समिट में हेड ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक्स ऑफिशियल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि G7 का लीडर कौन है। G20 की लीडरशिप किसी भी एक देश की नहीं होती। हर साल ये लीडरशिप 19 देशों के बीच में चेंज होती रहती है। इस साल G20 समिट इंडोनेशिया होस्ट करने वाला है और आपको जान के खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर वी आर होस्टिंग कंट्री ऑफ G20 समिट। इन पास्ट चाइना, जर्मनी, इटाली, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, रसिया और साउथ कोरिया जैसे कई बड़े देश इसकी लीडरशिप कर चुके हैं। ये तो थी G20 की हिस्ट्री। आइए अब देखते हैं कि इसको बनाने का मकसद क्या था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद फाइनेंशियल फोकस, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंटर रिलेटेड थीम्स थे। G20 में और भी कई बैठक होती हैं जैसे कि बिजनेस 20, सिविल सोसाइटी 20, लेबर 20, थिंक टैंक 20, यूथ 20। आइए अब हम जानते हैं कि G20 ग्रुप में ग्रुप ऑफ मेंबर कौन कौन से देश हैं। G20 ग्रुप में अभी तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटाली, साउथ कोरिया, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, UK, US, यूरोपियन यूनियन, स्पेन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन यूनियन और अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे परमानेंट मेंबर हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी G20 की, G20 के मकसद की, G20 के मेंबर ऑफ कंट्रीज़ की। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें इंडिया का क्या महत्व है, इंडिया के क्या फ़ायदे हैं और जो 2023 को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई थी उन पे भी हम कुछ बात करेंगे। G20 में इंडिया का बहुत महत्व है। आज इंडिया एक वर्ल्ड पावर की तरह उभर रहा है। G20 से इंडिया को कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इंडिया की कई बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, पूल-असाइड, मल्टीलेटरल और कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं। इन मीटिंग्स में डिफेंस, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, स्टार्टअप, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन विथ रेंज ऑफ सेक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी, एनहांस ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशन, साइबर सिक्योरिटी और AI पे बात होती है, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्टार्टअप, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को पुश मिलता है और इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव एक्शन आता है। तो ये तो बात थी G20 में इंडिया के महत्व और फ़ायदे की बात। तो आइए अब बात करते हैं अगले साल होने वाले G20 समिट के बारे में जो इंडिया में होने वाला है। देखिए, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया
कि 2023 का जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है, तो उसमें बताया गया कि कुल 190 मीटिंग्स होगी अक्रॉस द कंट्री, जिनमें से कुछ कश्मीर और लद्दाख में भी होंगी। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से कश्मीर का, और मैं तो मानता हूँ कश्मीर के पूरे इतिहास का, ये सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। पर ये करने से इंडियन गवर्नमेंट को क्या हासिल होगा, क्या अचीव होगा? देखिए, गवर्नमेंट के अचीवमेंट की बात करें तो 2019 से कश्मीर में सिक्योरिटी बहुत ही इम्प्रूव हुई है, टूरिज्म बढ़ रहा है और दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और सरकार इसको कैपिटलाइज करके पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती है कि कश्मीर इज़ नाउ ओपन फॉर एवरीवन, फॉर टूरिज़्म, बिजनेस, डिप्लोमेसी एंड स्पोर्ट्स, हर चीज़ के लिए। G20 की होस्टिंग से कश्मीर में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कश्मीर की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, जिससे कश्मीर और कश्मीरियों की लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। पर क्या ये पॉसिबल है कि G20 को कश्मीर में होस्ट किया जाए? देखिए, हम मानते हैं कि G20 का कश्मीर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर G20 का एक भी इवेंट कश्मीर में हो गया तो ये दुनिया के सामने एक मैसेज होगा कि कश्मीर अब पहले जैसा नहीं है। G20 को कश्मीर में होस्ट करने के लिए काफ़ी तैयारियां चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट मेक श्योर दैट कि कोई भी अनयूजुअल इवेंट समिट के टाइम पे ना हो। G20 के कश्मीर मीटिंग्स पे पाकिस्तान और चाइना ने आपत्ति जताकर विरोध किया, और चाइना ने ये भी कह दिया कि वी आर बॉयकॉट G20 2023 इंडिया। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप सबको क्या लगता है, G20 के समिट को कश्मीर में होस्ट करना सही है, और चाइना के बॉयकॉट से क्या हमें नुकसान हो सकते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपने ओपिनियन। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना मत भूलें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट डूज।